हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। सभी को गुड मॉर्निंग सुबह सुबह का। तो आइए आज हम अपना छठवां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट मतलब कूट लेखन और कूटवाचक परीक्षण। ये क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है और कूट लेखन या कूटवाचक जो परीक्षण क्या होता है। ये हमारा छठवां चैप्टर है। इसके पहले मैंने 5 चैप्टर कवर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहाँ से सारे चैप्टर को देख सकते हैं, या हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कूटवाचक या कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो कोडिंग मतलब कोड हो गया, कोड या कोडिंग सूचनाओं को भेजने का एक प्रकार की पद्धति है। मतलब भेजने की एक पद्धति है जिसमें गुप्त सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता है। मतलब कोई भी सूचना होती है, समझ लीजिए एक तरीके का पासवर्ड है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है, उसमें तीसरा व्यक्ति ना जान पाए। इसी को कोडिंग या डिकोडिंग कहा जाता है। कोडिंग या डिकोडिंग मतलब कोडिंग एक बनाता है और जो जिसके पास जाता है वो डिकोड करता है। तो दोनों लोग को ही पता होता है, उसमें तीसरे का पता नहीं होता। इसी को कोडिंग या डिकोडिंग कहते हैं। मतलब भेजने की एक प्रकार की पद्धति, कोई सूचना हो जिसमें गुप्त सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता है। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आइए इस पे देखते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं ये भी हम देखेंगे। और देख लेंगे कब कोई भी पेपर आप उठा के देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनता है और बहुत ही आसान होता है। ये 2 प्रकार का होता है। कोडिंग डिकोडिंग जो मेनली जो होता है वो 2 टाइप में लगभग में आता है। एक होता है अल्फाबेट मतलब अक्षर के आधार पे, और दूसरा होता है हमारा नंबर के आधार पे मतलब नंबरिंग के आधार पे। तो देखते हैं सबसे पहले थोड़ा बहुत इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको समझते कैसे हैं। ये मेरा चैनल का नाम है स्टडी टाइम। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि सांकेतिक भाषा में HAND को IBOE लिखा गया है। IBOE लिखा गया, ई कहा जाए, लिखा गया जो भी है कहा जाए, तो पूछा गया है सिल्क SILK को क्या कहा जाएगा। क्या क्या कहा, यहाँ पे कहा हुआ नहीं, या क्या होगा, क्या कहा जाएगा। ठीक है, इसमें हैंड को अगर IBEO लिखा कहा गया तो इसमें एक कोड बनाया गया कि इसको ये कहा गया, ये कोड डिकोड हो गया कि इसको ये बनाया गया, मतलब इसको ये बनाया गया। तो अब ये पूछ लिया है कि सिल्क को इसी के आधार पे कीजिए कि इसका क्या बनेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं हम, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है और किस पैटर्न के हिसाब से हम इसको करते हैं। तो देखिए जैसे HAND क्या लिखा गया, इसको IBOE। तो इसमें देख लेंगे कि इसकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नंबरिंग याद रहेगी तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से याद कर पाएंगे। नंबरिंग के लिए हमने एनालॉजी में भी और उसके बाद ये कराया था सेटिंग अरेंजमेंट, उसमें भी हमने आपको पूरा कंफर्म करवा दिया था A to Z कि किस तरीके से उसको याद करते हैं। वहाँ से भी जाके डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसका जो स्थान जो होता है H हमने क्या बताया था, इसका जो स्थान होता है वो 8 होता है H का, और जो A होता है वो हमारा 1 होता है, पहला स्थान होता है। N का जो हमारा होता है वो 14 का होता है, D का हमारा 4, आप लोग जानते ही हैं। और इसकी नंबरिंग देख लीजिए, I को हम क्या लिख सकते हैं 9, B को क्या लिख सकते हैं 2, और O को क्या लिख सकते हैं 15, E को 5, क्योंकि ये इसकी नंबरिंग है A to Z की। जैसे A की नंबरिंग हमारी 1 है, B की नंबरिंग 2 है, C की नंबरिंग 3 है, D की 4 है, तो डाट ऐसे Z तक हमारे 26 अक्षर होते हैं। ये कैसे याद करेंगे इसको वहाँ पे हमने बता दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, और आगे हम बता देंगे, अगर नहीं आ रहा तो आगे बता देंगे कि किस तरीके से याद करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन पहले कर लें, उसके बाद बताएंगे। तो देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, इसका सेम जो हमारा जो बन रहा है वो देखिए एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ 8 मतलब 8 है, मतलब H के बाद क्या आ रहा है I आ रहा है,
मतलब क्या हो रहा है कि इसमें एक प्लस हो रहा है। अगर 8 में 1 प्लस कर दिया जाए तो हमारा 9 होता है, और 9 हमारा जो आया है वो 9वें स्थान पे आया है। या ये भी कहा जाए कि h के बाद क्या आता है, तो 9 आता है। लेकिन अब ये सिंपल एक है तो इस वजह से हम तुरंत जान गए कि h के बाद आई आता है। लेकिन अब ये जो 2-3 वर्ड अगर छोड़ के दिया रहता तब आपको नंबरिंग ही याद करना पड़ता कि इसमें कितना प्लस किया जाए, तब आप वहाँ से निकाल पाते हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या किया गया, h में 1 प्लस कर दिया गया तो 9, मतलब 8 में 1 प्लस कर दिया गया तो 9 हो गया, उसके स्थान पे i हो गया। फिर देखते हैं इसके स्थान पे क्या है, a मतलब हमारा फर्स्ट स्थान है, उसमें भी अगर 1 प्लस कर देते हैं तो 1 के बाद 1 और जोड़ देते 2 हो जाता है, और दूसरा हमारा स्थान होता है b का होता है। फिर इसके बाद इसका चलते हैं n है, अगर इसमें भी 1 प्लस कर दिया जाए इसके आधार पे तो n जो हमारा होता है m के बाद n आता है, n जो हमारा 14वें स्थान पे होता है, 1 प्लस कर देंगे 15 हो जाएगा, और o जो हमारा उसका स्थान जो हो 15वां है। तो m के बाद o ही आता है, m n o, उसके बाद p आता है। फिर आते हैं आगे देख लेते हैं इसका जो स्थान है, d हमारा चौथे स्थान पे आता है, तो अगर 4 में 1 प्लस कर दिया जाए इसमें भी तो 5 हो जाएगा, बराबर e आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यस आई एल के इसको क्या लिख सकते हैं, यही पूछा गया या क्या कहा जाएगा। तो देखा गया है कि इसी के आधार पे सेम इसमें भी होना है कि जितना इसका अंक है उसी में 1-1 प्लस कर दिया जाएगा और वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारा एस जो होता है वो 19 स्थान पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, एल हमारा 12 पे होता है, के जो हमारा है वो हमारा 11 स्थान पे होता है। तो अब इसमें सब में 1-1 प्लस करना होगा, सब में 1-1 प्लस करना होगा, वही हमारा जुड़ के यहाँ पे डिकोड इसका बन जाएगा। सब में 1-1 प्लस करते हैं, 1-1 सब में प्लस कर देंगे, तो सब में प्लस कर देंगे तो हमारा वही डिकोड हो जाएगा। तो चलिए इसमें इसको आसानी से करते हैं। यस है, या तो ये भी जान लीजिए ये 1 अंक का है, तो यस के बाद क्या आता है, टी आता है, यस के बाद हमारा टी आता है। तो वही चीज हो गया, अगर 19 में 1 प्लस कर देंगे हम तो कितना हो जाता है 20, और 20 स्थान हमारा कौन सा होता है, वो टी का होता है। फिर आई के बाद क्या आता है हमारा, जे आता है, आई के बाद क्या आता है, जे, और आई हमारा 9वें स्थान पे होता है, अगर उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 10 हो जाता है, और 10वां स्थान कौन सा होता है, जे होता है। आप देख सकते हैं A to Z के टेबल से। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, एल, तीसरा जो स्थान वो एल का है, अगर इसमें भी 1 प्लस करते हैं तो यहाँ एल जो हमारा वो 12वें स्थान पे आता है, अगर इसमें 1 प्लस करते हैं तो 13 हो जाता है। तो एल के बाद क्या आता है, एम, क्योंकि आई जे के एल एम, तो एल के बाद क्या आएगा, एम। फिर हम देख लेते हैं कि हमारा के बाद क्या आता है, के में 1 प्लस करेंगे तो हमारा सिंपली वो 12 हो जाएगा, और 12वां स्थान हमारा एल का है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही हो गया हमारा आंसर। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितने आसानी से सॉल्व किया गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो उसके बाद 1-1 रिपीट, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो अल्फाबेट लिखे गए हैं, इसमें 1-1 के सामने प्लस कर दिया गया है, 1-1 प्लस कर दिया गया है, या उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स आता है वही चीज को अप्लाई किया गया है। जैसे एच के बाद आई आता है, ए के बाद बी आता है, एन के बाद ओ आता है, डी के बाद ई आता है। और अगर स्थान के हिसाब से देखें तो आई एच जो हमारा 8वां स्थान होता है, ए का हमारा पहला स्थान होता है, एन का 14 होता है, उसके बाद डी का हमारा चौथा स्थान होता है। तो उसमें 1-1 प्लस कर देंगे सिंपल सा, और वो हमारा स्थान मिलता जाएगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी किए हैं। एस के बाद क्या आता है, टी आता है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, के के बाद क्या आता है, यल आता है। तो आई होप ये आपको पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसमें देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप देख लिए होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा नीचे है तो उसको थोड़ा ओपन करते हैं तो और थोड़ा समझ में आएगा आपको।
देखिए इसमें क्या कहा गया है, EAP, एक को क्या लिखा गया है SZO। तो ऐसे पूछा गया कि हमको क्या करना है, FREEZE फ्रेश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोडिंग भाषा में। तो देखिए T का जो हमारा स्थान है वो हमारा 20 है, A का हमारा फर्स्ट है और P का हमारा 16 है। और इसमें देखिए S का जो हमारा 19 है, Z का हमारा कितना है 26 है और O का हमारा कितना है अभी बताएं 15 है। ठीक, अब इसमें देखिए सिंपल क्या हो रहा है, इसमें और इसमें हो क्या रहा है, इसका स्थान 22 है, इसका 19 है। तो इसका मतलब ये देख रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, वहां तक क्या था 1 इंक्रीज हो रहा था और इसमें क्या है यहाँ 1 माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखिए सिंपल, अगर ए में 1 जोड़ते हैं, मतलब एक में अगर हम जोड़ते हैं A to Z होता है, A से to Z, लेकिन A में अगर 1 जोड़ते हैं तो हमको B प्राप्त होता है, लेकिन A के बाद अगर घटाया जाएगा तो A के बाद अगर देखा जाए तो उलट के यहाँ क्या आएगा Z ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये अपोजिट एक माइनस हो रहा है, तो इन सब में एक एक माइनस हो रहा है। यहाँ देखते हैं जो बन रहा है हमारा एक एक माइनस का बन रहा है, इस सब में एक एक माइनस हो रहा है। तो या तो ये भी देख लीजिए यहाँ T था, उसके बाद उसके पहले वाला जो अक्षर है वो कौन सा है, तो यस है। A के पहले वाला अक्षर Z है, P के पहले वाला अक्षर O है, O के बाद P आता है, Z खत्म होने के बाद फिर से A से स्टार्ट होगा या यस के बाद T आता है। तो सिंपल सा इस पे देख लीजिए कि 1 या तो माइनस हो रहा है या तो उसके पहले वाला स्थान आ रहा है। तो उसी को ये कोड भाषा में दिया हुआ और पूछ लिया है कि इसको कोड और डिकोड भाषा में क्या लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भी करते हैं। अब इसमें लिख लेते हैं कि क्या है, F जो हमारा 6 स्थान पे आता है, R जो हमारा है वो कौन से स्थान पे आता है 18वें स्थान पे आता है, ये हमारा 5, Z हमारा 26 और ये हमारा 5 ये स्थान पे आता है। इसको हम मेंशन कर लिए और उसके बाद इसमें से एक एक माइनस कर देते हैं, सिंपल सा। जहाँ ऐसे ये किया है वही सेम आगे जो हम लिखेंगे एक एक माइनस करके लिखेंगे। तो देख लेते हैं कि इसके बाद जो लिखा गया है ये 6 लिखा गया है, तो इसमें से अगर एक माइनस किया जाएगा तो क्या होगा 5 होगा, 6 में से घटाया जाएगा 5 होगा और 5 का जो स्थान होता है वो क्या होता है, वो सिंपल सा ई होता है। तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे, आर में एक और माइनस कर दिया, ई के बाद देखा जाए ई हमारा 5वां स्थान है। सेम यहाँ देख लीजिए पहले ये आया 19 वाला, उसके बाद 20 आया, एस के बाद टी आता है, तो वैसे यहाँ पे सिंपल ई के बाद एफ आता है। तो आर के पहले क्या आता है, अब आर के पहले क्या आता है क्यू, क्यू के बाद आर आता है और क्यू का जो हमारा स्थान होता है यहाँ क्यू इसमें है, अगर इसमें एक माइनस कर देते हैं तो हमारा 17वां स्थान बचता है और 17वां स्थान अल्फाबेट में कौन सा है, वो है हमारा क्यू। जो 17वां स्थान अल्फाबेट में वो क्यू का स्थान है। फिर देख लेते हैं हमारा एस है, तो सॉरी ई है, ई हमारा 5वें स्थान पे आता है, उसमें से एक एक माइनस करते हैं तो हमको 4 मिलता है और 4 जो हमारा स्थान होता है वो डी का होता है। तो दो बार है तो इसको 2 बार हम माइनस करते हैं, सिंपल सा है, एक एक और माइनस, क्योंकि सब में माइनस हो रहा है। अगर इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है, कि एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, तब तो यहाँ एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, लेकिन यहाँ सिंपल क्या हो रहा है इसके हिसाब से कि सब में माइनस हो रहा है तो यहाँ सब में माइनस होगा। फिर चलते हैं, हमारा क्या है जेड है और जेड के पहले क्या आएगा, तो हमारा जाहिर सी बात है उसके पहले जेड के पहले क्या आएगा वाई, वाई के बाद क्या आता है जेड आता है। फिर ई के बाद क्या आता है एफ, सॉरी डी होगा। तो यही सिंपल समझ लीजिए कि डी के बाद क्या आता है ई, वाई के बाद क्या आता है जेड, डी के बाद क्या आता है ई, डी के बाद क्या आता है ई, क्यू के बाद क्या आता है आर, ई के बाद क्या आता है एफ। तो इसका जस्ट अपोजिट बन रहा है, ये समझ लीजिए उल्टा बन रहा है। तो कुछ इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कोडिंग और डिकोडिंग से किस तरीके से क्वेश्चन, अभी ये साधारण बहुत सा साधारण क्वेश्चन आपको ये समझाने के लिए दिए कि किस तरीके से इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
यही इसमें अब ऑप्शन यहाँ में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन इसमें लिखते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से और समझ में आएगा। उसमें आपको ऑप्शन भी दिए रहे, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ था, केवल आपको समझाने के लिए किया गया था कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि रीजनिंग और मैथ से आपको प्रॉपर अपडेट मिलते रहे। अगर बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तभी आपको अपडेट मिलता रहेगा, तब आपको नोटिफिकेशन पर डे या प्रॉपर आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और लिख लिए। हमारा फर्स्ट टाइप पे है लेटर कोडिंग, मतलब अल्फाबेट का जो अक्षर होता है, कोड होता है, अक्षर जो होता है, लेटर होता है, उसी पे आधारित लेटर कोडिंग। तो कुछ क्वेश्चन इस पे लिख लिए। अभी इस पे नंबर कोडिंग पे भी आता है और बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, उसको आगे धीरे धीरे देखते रहेंगे। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ लाइट LIGHT, इफ यदि लाइट को कोडेड भाषा सांकेतिक भाषा में JGEFR, देन हाउ इज शॉर्ट, मतलब तो उसी भाषा में, मतलब इसी की भाषा में, कोडेड की भाषा में क्या शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या टिप्स लग रहा है और क्या मेथड अप्लाई हो रहा है कि वो ये बन, इसके बाद ये बन रहा है। तो देखते हैं। अब देख रहे हैं यल जो हमारा होता है वो 12वें स्थान पे होता है, आई हमारा 9 स्थान पे होता है, और जी जो हमारा होता है वो 7 स्थान पे होता है। हमने जी को बताया हुआ है, जी कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अब इसी में 7 कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अगर इसी में ऐसे कर दिया जाए तो जी का स्थान देखिए A7 हो गया कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से जी को हम पहचान सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया, सब कुछ आपको बता दिया है। अब देखिए कोडेड भाषा में HA लिखा हुआ, इसका स्थान 8 कैसे होता है। अगर इसको ऐसे ऊपर से मिला दिया जाए तो देखिए 8 तरीके का बन गया कि नहीं बन गया। 8 इसी तरीके का बनता है ना इंग्लिश में। तो कुछ इस तरीके से कुछ अक्षर के पहचान है जो इसको पहचानने के लिए बता दिए हैं कि ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, 30 हो गया। अब इसमें देखते हैं इससे जो कोडेड फॉर्म में बन रहा है ये क्या बन रहा है। तो जे जो हमारा होता है वो कौन से स्थान पे होता है, वो 10वें स्थान पे होता है। फिर जी हमारा 7वें स्थान पे होता है, ई हमारा 5वें स्थान पे होता है, एफ हमारा 6 और हमारा 18। अब इसमें देख रहे हैं कि रिलेशन क्या बन रहा है, इसमें और इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। ये 12 है, ये 10 है। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे यल था, यहाँ पे जे हो गया, तो कैसे हुआ। अब या तो वैसे आपको पूरा चीज याद रहे कि इसमें से यल है, ये 12वें स्थान पे है, और ये हमारा जे है तो ये 10वें स्थान पे है। तो सिंपली देख रहे हैं कि इसमें से इसमें जो माइनस हो रहा है कि यहाँ बाई जे था तो इसके पहले रिपीट जो पहले हुआ कि जे के बाद के आता है, के के बाद यल आता है। अगर A to Z लिखा जाए तो जे आएगा, जे के बाद के आएगा, के के बाद यल आएगा ना, फिर यम आएगा ना। तो इसमें देख रहे हैं कि ये तो यहाँ से था, ये यहाँ पे है, लेकिन इसके पहले ऑलरेडी तो ये लिख उठा। तो इसका मतलब इसमें क्या, इधर आएंगे तो माइनस होगा कि नहीं होगा। इधर आ रहे हैं तो माइनस होगा, अगर इधर आगे बढ़ते हैं यल के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें प्लस होता है। तो ये समझाने के लिए हो गया कि आपको समझ में आ जाए थोड़ा अच्छे से। तो इसमें देख रहे हैं कि ये 12वां स्थान पे था, जे हमारा 10वें स्थान पे था। तो इसमें देख रहे हैं क्या बन रहा है, 2 माइनस हो रहा है, इसमें 2 माइनस हो रहा है। फिर चलते हैं आगे वाले में देखते हैं। अब ये देखिए ये 9वें स्थान पे है आई, फिर उसके बाद क्या आता है जे, फिर उसके बाद क्या आता है के, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो क्या आता है, ई आता है, एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आता है। तो देख रहे हैं कि इसमें क्या है, आई हमारा यहाँ पे है, आई हमारा 9वें स्थान पे है, और जी हमारा यहाँ पे 7वें स्थान पे। तो इसमें भी देख रहे हैं कुछ क्या हो रहा है कि इसमें भी माइनस ही हो रहा है, मतलब सबसे उसके पहले ही 2 अंक पहले ही लिख लिया गया है। तो इसमें भी 2 माइनस हो रहा है, सिंपल सा। इसमें 2 भी माइनस हो रहा है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ 12 था तो 10 हुआ, यहाँ 9 है तो यहाँ 7 हो गया, 2 माइनस हो गया। फिर जी से चलते हैं, इसमें वाले देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसमें देखते हैं 7 है, यहाँ 5 है, तो सिंपल सा है, इसमें भी 2 माइनस हो रहा है। फिर ये जो रूल लग रहा है इसमें सब में 2 माइनस हो रहा है। यहाँ 8 था, यहाँ 6 हो गया, 8 में से 6 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचता है। फिर टी के बाद यहाँ देख लेते हैं, टी हमारा 20वें स्थान पे होता है और आर जो हमारा है वो 18वें स्थान पे है। तो ये देख रहे हैं कि सब में 2 माइनस हो रहा है,
सब टर्म्स में दो दो माइनस हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ये इसका संबंध बन गया है, ये कोडेड फॉर्म में लिख दिया गया है, वैसे कहा गया है कि सॉल्व को अब उसी फॉर्म में लिखिए, जैसे इसको सॉल्व किया गया वैसे इसको सॉल्व कीजिए। तो यस देख लेते हैं हमारा कौन से स्थान पे आता है, 19 पे आता है। एच हमारा कौन से स्थान पे आता है, 8वें पे आता है। ये ओ है 15वां स्थान पे आता है, आर हमारा 18वां स्थान पे आता है, टी हमारा 20वें स्थान पे आता है। सब में से -2 लिख देंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब 9 में से 19 में से अगर 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 19 में से अगर 2 घटाते हैं तो हमारा 17 बचता है, और 17 का जो स्थान होता है वो होता है क्यू। आप देख लेंगे अल्फाबेट उसमें A to Z लिख के आप ऐसे A to B Z तक लिख लेंगे, उसके स्थान लिख लेंगे 1 से 26, और में मिला लीजिएगा कि 17वां स्थान कौन सा आता है, वो है Q का। फिर H है, H हमारा कौन से स्थान पे आता है, 8वें स्थान पे आता है। अब 8 में से अगर 2 घटाया जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 हमारा कौन से स्थान पे आता है, वो है F, जो 6 स्थान है वो F का है। फिर आगे देख लेते हैं 15 हो गया, 15 में से अगर 2 घटाते हैं तो कितना बचता है, 13, और 13 का स्थान जो होता है वो होता है M। फिर हो गया हमारा 18, आज जो हमारा 18वें स्थान पे आता है उसमें से 2 माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 16, और 16 जो स्थान होता है वो होता है P का। फिर बचता है हमारा लास्ट वाला T आता है हमारे 20वें नंबर पे यहाँ पे, उसमें से 2 माइनस करते हैं तो बचता है 18, और 18 जो हमारा स्थान होता है वो होता है R का, और यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर। सिंपल ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी 4 ऑप्शन में से एक मैच करेगा और उसमें आप इसको क्लिक कर देंगे, एक नंबर आपका बनके फिक्स हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको मिटा दें ताकि ये क्वेश्चन नीचे नहीं करते ऊपर ही करते हैं। ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। देख रहे हैं सब में 2 माइनस हो रहा है, वही रूल इसमें कर दिया गया कि इसमें भी सब में 2 माइनस कर दिया, और जो आ रहा है वही चीज लिख दिए हैं। समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ 12 था, 2 माइनस हुआ 10 बचा, तो वैसे यहाँ 19 है, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्यों बचेगा, 17 बचेगा। सेम इसी आधार में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ये देखिए, इसलिए क्या कह रहा है, अब इसका स्थान देख लीजिए, इसको ऐसे में करते हैं, ये हमारा यम है, ये कौन से स्थान पे आता है, 13, ओ हमारा जो कितने स्थान पे आता है, 15, टी हमारा कितने स्थान पे आता है, 20, ये 8 जो हमारा है वो एच आता है, ये हमारा ये हो गया 5, आर जो हमारा हो गया वो 18 हो गया, और ये हमारा वो 19 हो गया। अब इसमें देखते हैं ये क्या है, ओ हमारा है 15वें स्थान पे, यल हमारा है 12वें स्थान पे, बी हमारा है 22वें स्थान पे, ये हमारा 5वें स्थान पे, जी है 7 पे, ओ है 15 पे, यू है 21 पे। ये हमारा सबका स्थान हो गया कि कौन कौन से स्थान आते हैं। अल्फाबेट में आप A to Z लिख के देख लीजिए, A to Z लिख के देख लीजिए, 1 से लेके 26 तक ये सबका स्थान है। ओ का स्थान आपको बीच में पड़ेगा, वो 15वां स्थान पे पड़ेगा। डी का आप देख लीजिए, सॉरी बी का 22 पे पड़ेगा, यू का 21 पे पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि रिलेशन क्या बन रहा है, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे 13 है, 13 के बाद यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 15 हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 13 था, यहाँ 15 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि इसमें 2 प्लस किया गया, मतलब 2 स्टेप ये आगे चढ़ के है। मतलब यम के बाद क्या आता है, यन आता है, यन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो इसका मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ गया है कि नहीं आया। अभी इसमें गैप कितना है, 2 का गैप है। यम है, यम के बाद यन आएगा, यन के बाद ओ आएगा, तो इसका मतलब 2 प्लस हुआ है, वही 2 प्लस किसे हमें आया हुआ है। फिर चलते हैं आगे वाला ऑप्शन देखते हैं। आगे क्या है, ये मेरा 15 ओ पे है। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं ये क्या कह रहा है, ये यहाँ से यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पे ओ है 15वें स्थान पे है, और ये हमारा जो है ये 12वें स्थान पे है, ये हमारे 12वें स्थान पे। तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो है ये 15 स्थान पे है, लेकिन यहाँ आके 12 स्थान हो गया। तो इसमें देख रहे हैं माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अगर 15 था और 12 आ गया तो कितना के गैप हुआ, 5 में से 3, यही तो बचेगा कि -3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है।
कि यहाँ से ये पहले वाला जो स्टेप था उसमें 2 प्लस हुआ, दूसरे वाले स्टेप में -3 हुआ। ये टर्म्स आप यहाँ बन रहा है। अब चलते हैं हम तीसरे वाले स्थान पे। तीसरा वाला ऑप्शन मेरा क्या कह रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ पे टी है, ये इसका स्थान 20 है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ 22 हो गया। यहाँ पे तीसरे स्थान पे यहाँ 20 था और यहाँ चल के 22 हो गया। तो इसमें भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है। मतलब 20 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 22 ही तो होता है, और वही 22 यहाँ लिखा गया हुआ, 22वां स्थान बी। मतलब टी के बाद यू आता है, यू के बाद बी आता है। चलते हैं चौथे वाले स्टेप। चौथा क्या कह रहा है, ये हमारा 8वां स्थान है। ये इसमें यहाँ पे चौथे स्थान पे जो है वो 8 है, और यहाँ पे 8 मतलब 8 हो गया। और 8 को अगर देखा जाए तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ आते हैं, देख लीजिए ये यहाँ पे यहाँ जा रहा है, कुछ एरो तरीके देखिएगा, यहाँ 8 है, यहाँ जाके क्या हो गया 5 हो गया। तो अगर देखिए यहाँ 8 था और यहाँ 5 मिला, तो इसमें सीधा से देख रहे हैं कि कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। तो सिंपल सा देख रहे हैं, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार फिर प्लस हो रहा है, एक बार के बाद कितना माइनस हुआ, 3 का माइनस हुआ। तो एक देख रहे हैं एक सीरीज बनती जा रही है कि नहीं बन जा रही है। एक सीरीज वाले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम हो रहा है। सीरीज वाला भी क्वेश्चन हमने करवा दिया है। सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज दोनों हमने पूरा कंफर्म कर दिया है। वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। सीरीज पे भी क्वेश्चन हमने पूरा A to Z आपको पूरा कंसेप्ट फुल क्लियर कर दिया, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सारा टॉपिक कवर कर दिया है, वहां से देख सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, ई है, ये 5वां स्थान जो हमारा है वो ई है। वो क्या कह रहा है, इसमें से यहाँ पे चलते हैं तो देख लेते हैं, यहाँ वाले पे ये क्या किया, 5 था और यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। मतलब इसमें 2 प्लस हो गया। तो वही सेम चल रहा है, पहले यहाँ पे लिखना चाहिए +2 +2 -3 +2 -3 +2। फिर आगे चलते हैं, ये क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे 18 है, आज जो 18वें स्थान पे आता है, और यहाँ पे ओ हमारा जो मिला वो 15वें स्थान पे आ रहा है। मतलब सेम इसमें भी -3, मतलब एक बार +2 एक बार -3। फिर यहाँ पे चलते हैं, ये क्या कह रहा है मेरा लास्ट वाला यहाँ 19वें स्थान पे यस, और ये हमारा 21वें स्थान पे है। तो इसमें देख रहे हैं 19 और 21 पहुंचने में क्या हुआ, 2 स्टेप बढ़ गया है, मतलब यहाँ +2 हो रहा है। तो इसमें रूल देख रहे हैं क्या बन रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। प्लस कितना हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, लेकिन -3 हो रहा है। +2 हो रहा है, -3 हो रहा है। तो सिंपली सी बात है, एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा। तो ये तो हमारा रूल बन गया। अब आगे हमको जो कह रहा है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ BROUGST ब्रॉड को हमको उसी भाषा में, जैसे ये इसका कोड दिया गया था, इसके आधार पे करना था, वैसे सेम इसका कोड यहाँ पे करना है। तो सिंपल देखिए, जब पहले वाले में क्या किया गया, +2 किया गया, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे +2 कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे। देखिए ये सबके सामने लिख दे रहे हैं। अब इसमें ऐसे 3 नहीं बनाते हैं, और यहाँ पे क्या है +2, यहाँ पे -3, यहाँ पे +2। मतलब पहले वाले स्थान पे +2, दूसरे वाले में -3 +2 -3 +2 -3 +2। अब सेम इसी में करते जाते हैं। बी है, बी हमारा दूसरे स्थान पे आता है, लिख देते हैं। आर जो हमारा वो 18वें स्थान पे आता है, ओ जो हमारा 15वें स्थान पे आता है, यू हमारा 21वें स्थान पे आता है, जी 7 हो गया, ये 8 हो गया, टी हमारा 20 हो गया। अब देखिए ये हमारा 2 स्थान, बी जो हमारा दूसरे स्थान पे, अगर बी में हम 2 और प्लस करते हैं तो बी के बाद सी, सी के बाद डी, मतलब 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 होता है, और 4 जो स्थान है वो डी का है। तो हम डी यहाँ सिंपल लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है आर, जिसको तरीके से ये किया गया था, इसमें 3 माइनस हुआ था, वैसे सेम इसमें 3 माइनस कर देंगे। अब आर जो है वो 18 स्थान पे है। अगर 18 में से 3 निकालते हैं, 18 में से 3 निकालते तो हमारा 15 बचता है, और 15वां स्थान अल्फाबेट में कौन सा होता है, 15वां स्थान हमारा ओ का होता है। तो हम यहाँ ओ लिख देते हैं। फिर आते हैं तीसरे वाले स्थान पे। अब यहाँ हम 3 नहीं बना रहे हैं, अभी 3 बना भी देंगे अगर कुछ मिलेगा यहाँ पे, लेकिन अभी ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेने में भी अच्छा लगेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। तो ऐसे में समझ लीजिए कि ऐसे यहाँ पे ये आ रहा है। चलिए थोड़ा बहुत दिखा दीजिए हैं, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया,
इसमें प्लस 2 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है। अब चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन में। तीसरा वाला मेरा जो ऑप्शन वो क्या है, कह रहा है वो 15 है। अब स्टेप क्या चल रहा है, पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, आपकी क्या किसका स्टेप है, वो प्लस का है। तो आगे जो आएगा वो प्लस का है। और कितना प्लस है, 2। अगर 15 में 2 जोड़ दिया जाए तो 17 होता है। और 17वां स्थान किसका होता है, वो होता है Q का। फिर चौथा स्थान मेरा आ गया। चौथा स्थान जो होगा उसमें -3 होगा। और क्या होगा वो भी देख लेते हैं। U मतलब हमारा 21वां स्थान है। और 21 में से अगर 3 घटाते हैं तो बचता है हमारा 18। 21 में से अगर 3 घटाते हैं तो हमारा 18 बचेगा कि नहीं बचेगा। और 18 जो स्थान होगा वो R का होता है। आप देख लीजिए, हमने क्या कहा, आप A to Z बना के देख लीजिएगा, 18वां स्थान मैच कर लीजिएगा कौन सा आता है। फिर चलते हैं हमारा 5वें स्थान पे। 5वां स्थान मेरा क्या कह रहा है, उसमें आपकी बात प्लस होगा। तो 7 है, 7 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 7 2 9 होता है। 9वां स्थान हमारा I का होता है। फिर चलते हैं हमारा ये 8 वाले स्थान पे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6वें स्थान पे। 6वां जो हमारा H है, और H का स्थान 8 होता है। तो 8 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 8 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 5 बचता है। और 5 का जो स्थान है वो क्या है, E है। फिर ऐसे बचा T। इसमें क्या ऑप्शन हो रहा है, उसमें माइनस किए थे और इसमें आप 2 प्लस करते हैं तो T का स्थान 20 होता है। 20 में 2 प्लस करते हैं तो हमारा हो जाता है 22। और 22 जो स्थान होता है वो होता है V का, V फॉर वैन। ये B है, U नहीं समझिएगा, B है, V। तो ये हो गया मेरा आंसर, यही मेरा आंसर हो गया। 4 वहाँ ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों में से मैच कर लीजिएगा, यही आंसर आपका आएगा। तो सिंपल इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अब चलते हैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इफ SIKKIM सिक्किम इज कोडेड इज THLJJL, then how is TRAINING ट्रेनिंग। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या कहीं पे आपको उतारना हो तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, नहीं तो हम मिटा रहे हैं। अब चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चन से, इसको कहते कैसे करते हैं। जैसे सिक्किम, SIKKIM, सिक्किम को क्या लिखा गया है, THLJJL। अब इसमें देख लेते हैं, इसको पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये 19 हो गया, ये 9 हो गया, ये के मतलब कौन से स्थान पे आता है, J के बाद के 11वें स्थान पे आता है दोनों। I का हमारा 9वें स्थान पे आता है, M का हमारा 13 आता है। T हमारा 20 हो गया, H हमारा 8 हो गया, L हमारा 12 हो गया, J हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये कितना होता है, 12 होता है। अब इसमें देखिए संबंध क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ सिंपल, जैसे उसमें किए थे संबंध सबका एक एक बनाता रहना है। यहाँ 19 था, यहाँ 20 हो गया, तो सिंपल सब देख रहे हैं, यहाँ 19 और यहाँ 20 होने का मतलब इसमें एक प्लस हुआ, तभी तो 19 से 20 पहुंचा। मतलब S के बाद क्या आया, T आया, मतलब S के बाद T, मतलब एक बढ़ोतरी हो गई, S के बाद T आ गया। फिर चलते हैं इसमें देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पे 9 है, मतलब I के बाद क्या आता है, J आता है। I के बाद जो हमारा देखा जाएगा, जैसे S के बाद T आ गया तो वैसे I के बाद J आना चाहिए, लेकिन यहाँ का क्या कह रहा है, कम हो जा रहा है, मतलब H आ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 9 था, यहाँ 8 है, तो इसमें सिंपल देख रहे हैं 1 माइनस हो गया, मतलब एक पहले वाला स्थान आ गया, माइनस हो के आ गया। तो यहाँ I था, यहाँ पे H हो गया, तो इसका मतलब एक माइनस हुआ, एक प्लस हुआ, एक माइनस हुआ। फिर चलते हैं तीसरे वाले स्थान पे, तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है, K है, K हमारा कौन से स्थान पे आता है, 11वें स्थान पे आता है। और यहाँ पे क्या है, 12वां स्थान है, तो इसमें से K के बाद क्या आता है, L आता है, तो K के बाद L आता है, जाहिर सी बात आता है, तो इसमें K के बाद L मतलब एक प्लस है। फिर चलते हैं आगे चौथे वाले स्थान पे, K है हमारा 11वें स्थान पे आता है, लेकिन यहाँ फिर J जो चौथा स्थान लिखा गया वो कौन से स्थान पे आ गया, वो हमारा
जे मतलब एक फिर से पहले से आ गया, मतलब फिर माइनस हो गया, क्योंकि के के बाद यल आता है। हमने आप यहाँ पहले देखा वो के बाद यल आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अब देख रहे हैं अगला स्टेप, वो के ऑलरेडी फिर है एक बार, लेकिन वहां पे क्या है, जे है। चौथे स्थान पे देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ इसके हिसाब से देखेंगे तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। फोन आ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक मतलब प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो अगला स्टेप देखते हैं, इसमें क्या था, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 10 हो गया। तो इसमें सिंपल सा एक बार माइनस हुआ, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। फिर अगला वाला देखते हैं क्या कह रहा है। अगले वाले में देखते हैं, यहाँ पे आई है, मतलब आई का स्थान जो है 9 है। 9 के बाद क्या हो गया, 10 हो गया। तो सीधी सी बात, 9 के बाद अगर 10 होता है तो इसका मतलब एक प्लस होता है। तो यहाँ एक प्लस हो गया, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, फिर प्लस। तो जाहिर सी बात है अगले वाले में भी क्या माइनस होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे। यहाँ यह हमारा 13 है और यहाँ पे क्या है, यल है, यल है। तो 13 से बाद अगर 12 आता है तो इसका मतलब सेम एक माइनस हो रहा है, क्योंकि 12 के बाद 13 आता है ना कि 13 के बाद 12 आता है। 12 के बाद 13 आने का मतलब वो विपरीत हो रहा है, मतलब एक माइनस होके हो रहा है। तो ये चीजें हो गई कि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा इसका निकालना है, इसका निकालना है। पी है, आर है, ए है, आई है, एन है, आई एन जी। अब सिंपली से इसमें क्या करते हैं, एक एक माइनस कर लेते हैं, एक में प्लस करते हैं, एक में माइनस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें एक प्लस हो रहा है, इसमें एक माइनस हो रहा है, इसमें एक प्लस हो रहा है। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। तो सिंपली ऐसे इसको जो बचता है वो लिख लेते हैं। अब टी का स्थान हम लिख लेते हैं पहले। टी हमारा होता है 20 पे, आर हमारा होता है 18 पे, ए हमारा 1, आई हमारा 9, एन हमारा जो हो गया, एन के बाद एन 14 आता है, 14वें स्थान पे होता है। आई हमारा 9वें स्थान पे होता है, एन हमारा जो होता है वो 14वें स्थान पे होता है, जी हमारा होता है 7। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या करना है। पहले वाले स्टेप में एक प्लस करना, दूसरे वाले स्टेप में एक माइनस करना। यही रूल, यही सीरीज आगे बनती जाएगी और इसी हिसाब से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर टी है उसमें एक प्लस करते हैं, 20 में एक प्लस करते हैं तो 21 हो जाता है। और 21 जो स्थान है वो यू है, 21 का जो स्थान है वो यू होता है। ठीक, ये हमारा 21 हो गया। फिर अब क्या कर रहा है, आर। अब इसमें एक माइनस करते हैं, इसी के हिसाब से चलते हैं। अभी यहाँ ये वाली एरो नहीं बनाते, यहाँ सीधा आपको दिखा दिए किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ 18 आर का स्थान जो है वो 18, उसमें एक माइनस करते हैं तो बचता है कितना, 17। और 17 जो स्थान होता है वो क्यू का होता है, आप देख लीजिएगा। अब ये कोडेड फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इसके फॉर्म में भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसी अल्फाबेट में दिया है, नंबर में भी दिया जा सकता है। तो नंबर में इस वजह से लिखते रहते हैं कि आपको वहां से भी कोई आसानी, कोई दिक्कत ना हो। फिर ए है, ए में एक प्लस करते हैं तो बी हो जाता है, सीधी सी बात है। एक में एक प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, दूसरा स्थान बी का है। फिर 9 है, 9 में एक माइनस करते हैं तो वो 8 होता है, 8 बचता है। और 8 जो स्थान है वो एच का है, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा एच 8 का हो गया। फिर आगे हमारा क्या बचता है, यन। यन में एक प्लस करते हैं तो 14 स्थान है यन का, एक प्लस करते हैं तो 15 हो जाता है। और 15वां जो स्थान है वो किसका है, ओ का है। जो हमारा ओ है वो 15 स्थान हो गया। फिर हमारा हो गया, फिर आई आता है, आई जो स्थान है वो 9वां है, एक घटाते हैं तो बचता 8, वो 8 हमारा होता है एच। फिर बचता हमारा एन। एन में क्या करते हैं, एन हमारा जो स्थान है वो 14, उसमें एक प्लस करते हैं 15 हो जाता है। और 15 जो स्थान है वो ओ का है। फिर हमारा जी, मतलब उसका स्थान है 7, और 7 में एक माइनस करते हैं तो बचता है 6। और 6 जो स्थान है वो है इंग्लिश अल्फाबेट में एफ का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कोडेड फॉर्म में ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, या ऐसे भी दिया जा सकता है, यू क्यू बी एच ओ एफ। तो इस तरीके से कुछ इसका अपोजिट या इसका जो मीन्स निकलेगा वो ये निकल के आएगा। पहले ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया। मतलब एक प्लस हो रहा है, एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस।
तो सिंपल से इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये जो तीनों क्वेश्चन था आपका एकदम अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपका छूटने वाला नहीं है और ना गड़बड़ होने वाला है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला चलते हैं हम, ये हमारा कोड टाइप 1 था, अब टाइप 2 चलते हैं नंबर के आधार पे। ये हमारा लेटर के आधार पे था, अब लेटर के आधार पे देखते हैं लेटर कोडिंग क्या होता है। इसको हम बना रहे हैं अगले वीडियो में। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।